तो निज स्वरूप धाम में रमने वाला एम कहो ने। मुनिराज को ऐसा शुभ भाव आते हैं जिन्हें अंदर भक्ति, शुद्ध भक्ति, गुरु भक्ति के उल्लासमय भाव भी आते हैं। उल्लास, प्रेम में उल्लास दिखने में भी आते हैं। हे जिनेन्द्र पद्मनंदी आचार्य पद्मनंदी मुनि, आपके दर्शन होने से, आपके चरण कमल की प्राप्ति होने से मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ है। तो पर ऐसा भी व्यवहार आता है, पर वो व्यवहार अवलंबन करने लायक नहीं। अवलंबन करने लायक तो एक निधाम शुद्ध स्वरूप ऐसी चीज आती है जैसे मुनि को भी, ये नाथ मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ, ये तो व्यवहार आया। तुम्हारी प्राप्ति हुई प्रभु, मेरे क्या न प्राप्त हुआ, ये तो वेदन सौभाग्य की, वेदन की दिशा की बात है। तो ये समय पर जिसका वेदन नहीं, इसका आलम्बन तो कायम रहते हैं। ध्रुव का आलम्बन तो कायम रहते हैं, भले वो वेदन में न आवे। वेदन में ध्रुव आते नहीं। और वेदन में पर्याय आती है, उसका आलम्बन नहीं। अशुभ भाव आता है, क्या लगी कि हे प्रभु, आपका दर्शन होने से, आपका चरण कमल की प्राप्ति, मुझे क्या नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे कहते हैं। क्या नहीं प्राप्त हुआ, ये तो विकल्प है। वेदन में तो विकल्प है, समझ में आया। वो समय भी आलम्बन तो दो का है। तेरा चरण कमल प्राप्त हुआ, मुझे क्या नहीं प्राप्ति हुई, ये तो एक शुभ भाव की वेदन है, तो वो बात आता है। पर अंतर में ये चीज है जिसका वेदन नहीं, पर जिसका आलम्बन एक क्षण खसे नहीं। जिसका आलम्बन एक समय खसे नहीं, जिसका वेदन में चाहे तो शुभ वेदन हो, शुद्ध का वेदन हो, अरे अशुभ का भी थोड़ा भाव आ जाए, मुनि को भी आर ध्यान आ जाए, पंचम गुण स्थान में तो रुद्र ध्यान भी आ जाए, वेदन है, आलम्बन नहीं। आधार प्रभु एक समय में निज स्वरूप धाम, उसका अवलंबन आधार तो एक ही कायम रहते हैं। ऐसी दशा में आते हैं, प्रभु तुम्हारा दर्शन से मुझे क्या नहीं हुआ, ऐसी भाषा भी आती है, विकल्प भी आता है, छतां उसका अवलंबन नहीं। अवलंबन में तो अंदर प्रभु विनायक
वस्तु ज्ञाय की धारा चलती है, उसका वेदन है। आलम्बन ज्ञाय का है, शुभ शुभ का भी नहीं, न शुद्ध का भी आलम्बन नहीं। हा, ये भी चीज है। आप मिलने से मुझे अब सब कुछ मिल गया। ऐसे अनेक प्रकार से श्री पद्मानंदी आदि मुनिवरों ने जिनेन्द्र भक्ति के स्रोत वहाए, प्रवाह वहाए वो ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के शुभ भाव महाराज को भी हर्ष बिना आते हैं। न भी जो शुभ लाऊं तो मैं दुर्गति में जाऊंगा, ऐसा हठ नहीं, ऐसा लक्ष्य भी नहीं। ये तो ऐसे सहज भाव, शुद्ध का अवलंबन की पूर्णता नहीं होने से, शुद्ध की पूर्णता द्रव्य की नहीं होने से ऐसा भाव वेदन में आता है, छता वेदन की मुख्यता नहीं। समझ में आया? मुख्यता तो भगवान द्रव्य स्वभाव से निज स्वरूप धाम। निज स्वरूप धाम भले असंख्य प्रदेश हो, और असंख्य प्रदेश में भी अनंत अनंत आनंद गुण विराज है। उसका एक रूप, आनंद गुण का एक रूप, उसका आलम्बन ऐसी दशा में भी, शुभ भाव की दशा में भी, अरे अशुभ परिणाम आता है कभी। मुझे आज को शुभ तो गिनने में आया नहीं, यानी आध्यान होता है, छता गिनने में नहीं आया। मुनि ग्रस्तों को गिनने में आया, पर इन ग्रस्तों को भी अशुभ भाव के काल में भी वेदन भले वो हो, वेदन में आलम्बन नहीं। आलम्बन तो वेदन नहीं है, इस चीज का आलम्बन वेदन नहीं है। ये चीज का आलम्बन वेदन है, ये चीज का आलम्बन नहीं। द्रव्य ने पर्याय बे बीच में ही, पर्याय का वेदन ने द्रव्य का आलम्बन, वेदन का आलम्बन नहीं, और द्रव्य का ध्रुव का वेदन नहीं। ये वो मार्ग है। तथापि कहाँ नवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। तथापि मातवाणी ना अंकाये मूल्य ना कदी। परम कृपाळु पूज्य सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसामूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। जिनवाणी मातनो जय हो।
પરમિત્રાગ દિગંબર જૈન ધર્મનો જયો.